गुरु भगवान के शुक्राने। हम लोग गीता ले रहे हैं। हमारे गुरु ने श्रीमद् भगवद गीता को बहुत सरल भाषा में समझाया है। अगर हम गीता का थीम देखें तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम कर्म करो और हर समय मुझे याद रखो। तो ये हो गया कर्म योग। कर्म योग में मेन बात है कि कर्म हो रहे हैं और भगवान की याद बनी हुई है। मतलब योगः कर्मसु कौशलम, योग कर्मों में कुशलता है। योग क्या? समत्व योग उच्यते, समता ही योग है। गीता में भगवान ने समता को योग कहा है। कर्म योग में या अर्थात समता हमारी बनी रहे और कर्म होते रहे। यही उपदेश भगवान अर्जुन को कर रहे हैं युद्ध के मैदान में। कोई युद्ध के मैदान में समता में रहकर कर्म कर सके, युद्ध कर सके, तो आम जीवन में हम लोगों के लिए समता में रहकर कर्म करना तो बहुत आसान होना चाहिए। लेकिन हम क्योंकि इस बात पर प्रैक्टिस नहीं करते तो हम उद्वेगित होते रहते हैं। हम एक्टर नहीं रिएक्टर बन जाते हैं। एक्टर जो कर्म कर रहा है, एक्टर कर्म करने वाला, क्रिया करने वाला, कार्य करने वाला, कर्म करने वाला एक्टर हुआ। अभिनय करने वाला, अपने पार्ट को प्ले करने वाला, अपने रोल को ठीक से कार्यान्वित करने वाला, वो एक्टर हुआ। और रिएक्टर विक्षेपित होने वाला, उद्वेगित होने वाला, रिएक्ट कर जाने वाला, वो रिएक्टर हुआ। तो हम अपने जीवन में योग नहीं लगा पाते, कर्म करते करते रिएक्टर बन जाते हैं, विक्षेपित हो जाते हैं, सुखी दुखी होते रहते हैं, राग द्वेष कर लेते हैं। अभिमान, ईर्ष्या, वैमनस्य अर्थात दूसरों से दुश्मनी, भावों की अशुद्धि, अपने भावों को खराब कर लेना, दूसरों के प्रति खराब भाव रखना, दूसरों की बुराइयां करना। कुछ गलतियां हम कर जाते हैं और हमको पता भी नहीं चलता कि ये गलतियां हम कर रहे हैं। कोई कहे आप अपने को रैंकिंग कितनी दोगे, आप एक अच्छे आदमी हो या आप एक बुरे आदमी हो। इस रैंकिंग में 5 पर अच्छाई बुराई का मान लीजिए मीडियम हो गया, 10 तक हम जा रहे हैं अच्छा आदमी और नीचे हम जा रहे हैं बुरा आदमी। तो 4 नंबर अर्थात हम थोड़े से बुरे हैं, अच्छे भी हैं, थोड़े बुरे भी हैं। 2 नंबर अर्थात बुरे ज़्यादा हैं, 1 नंबर अर्थात ज़्यादा बुरे हैं। 0 मतलब बिल्कुल ही बुरे आदमी हैं, 10 मतलब बहुत अच्छे आदमी हैं। अब रैंकिंग अगर हम देंगे तो हर आदमी अपने को 7, 8, 9, 10 ऐसे रैंकिंग देगा। लेकिन कर्म करते समय हम लोग ध्यान नहीं दे पाते कि हम बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं ना जानकारी के कारण। ऐसा नहीं कि हम करना चाहते गलतियां, ना जानकारी के कारण। देखिए गीता में भगवान ने 3 योग मेन बताए हैं, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग। कर्मयोग हम जैसे अभी ले रहे थे, और अगर इसकी व्याख्या करें तो समता रहते हुए कर्मों को करना और सबकी सेवा करना, ये कर्मयोग में आता है। सर्वभूतिते रता, सब प्राणियों के हित में रत, वो काम करना जिससे दूसरों का भला हो, एक कर्मयोग है। वो काम करना जिससे मेरा भला हो, ये सकाम कर्म है। दूसरों का भला हो, सब रूप में भगवान है। ये बताया हमें गुरु ने। भगवत भाव रखो और फिर काम करो तो तुम्हारी समता भी बनी रहेगी, तुम्हें भगवान की याद भी बनी रहेगी, तुम अच्छे काम भी करोगे, तुम सबकी सेवा भी करोगे, तुम कर्म करते रहोगे और समता में रहोगे। अर्थात सारी बातें आ जाएंगी अगर हमारे अंदर भगवत भाव आ जाए कि सब तरफ भगवान है, सब कुछ भगवान बने हैं। तो भगवत भाव रखते हुए कर्म करना। कर्म पे स्ट्रेस ज़्यादा है तो कर्मयोग हो गया। भगवान पे स्ट्रेस ज़्यादा है, मुझे हर समय भगवान को याद रखना है, तो भक्ति योग हो गया। क्योंकि भक्ति में भी योग जुड़ा हुआ है तो योग के साथ कर्म आ जाता है। योगः कर्मसु कौशलम, इसके हिसाब से जब योग लगेगा तो वहाँ कर्म भी आ जाएगा। अर्थात सब काम मैं भगवान के लिए करता हूँ, सब काम मैं भगवान के लिए करता हूँ, ये योग हो गया।
क्योंकि कर्म है यहाँ, तो ये कर्म योग हो गया। भगवान मुख्य है तो ये भक्ति हो गई। भक्ति में भगवान मुख्य होते हैं, भगवान को याद रखना मुख्य होता है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ऐसा माना जाता है। सब काम भगवान के लिए होते। हे नाथ, मैं आपको भूलो नहीं, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। मैं आपके लिए काम करता हूँ, घर आपका, परिवार आपका, सब कुछ आपका, व्यापार आपका, नौकरी आपकी, आपके लिए काम करता हूँ। पैसा कमाता हूँ तो आपके लिए कमाता हूँ, आपके दिए हुए जो सदस्य हैं परिवार के, उनके लिए, उनका भरण पोषण करने के लिए, उनके सुख सुविधाओं के लिए मैं काम करता हूँ। जो पैसा आता है उनके लिए, सेवा के लिए आता है। तो इसमें कर्मयोग भक्ति योग दोनों आ गए। एक मार्ग के साथ दूसरा मार्ग जुड़ सकता है। भक्ति योग और कर्मयोग दोनों साथ साथ चल सकते हैं। सब काम भगवान के लिए करते हैं और दोनों जब साथ चलते हैं तो आसान पड़ता है। भगवान हमारे साथ होते हैं। भगवान ने गीता वचन दिया है, अपने भक्त का योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। अब हम कर्म भी कर रहे हैं और भक्ति भी हमारे मन में है, तो भगवान भी हमारे साइड हो गए। तो जो फल निकलेगा वो भगवान की कृपा से ही अच्छा ही निकलेगा। जैसा भी निकलता है, कभी कभी क्या होता है, हम जो चाहते हैं वो फल नहीं निकलता, तो वहाँ हम देखते हैं भगवान की कोई ना कोई भलाई होती है, कुछ ना कुछ अच्छा होता है। कुछ नहीं तो हमारा अहंकार नीवा होता है। कोई आदमी सोचता है मैं जो काम करता हूँ सब हो जाते हैं, उसके सामने कोई ऐसा काम आता है जो उससे हो ही नहीं पाता, तो उसका अहंकार टूट जाता है, चकनाचूर हो जाता है। तो वहाँ उसको पता चलता है कि मैं नहीं हूँ सब कुछ करने वाला, कोई और पावर है, सुप्रीम पावर, जिनको भगवान कहते हैं। तो भगवान की कृपा बहुत आवश्यक है। उनकी कृपा से सब काम सरल हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, सही हो जाते हैं, समय पर हो जाते हैं, बढ़िया हो जाते हैं, सबकी सेवा हो जाती है प्रेम पूर्वक, हमको खुशी आती है करके। भगवान की कृपा में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ज्ञान योग तीसरा मार्ग, वहाँ पर तत्व दृष्टि से जानना कि क्या है, इस ज्ञान को ज्ञान योग कहते हैं। हु एम आई, ये दुनिया क्या है, संसार क्या है, मैं कौन हूँ, इसको जानने को ज्ञान योग कहते हैं। क्या मैं शरीर हूँ, 5 तत्वों से निर्मित, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये 5 तत्व हैं, इनसे बनकर ये शरीर बना है। पंच तत्व रचित अधम शरीरा, ऐसे रामचरितमानस में आता है। अधम शरीर कहा इसको, आप कितना भी खिलाओ पिलाओ, कुछ तो इसका अच्छा बन जाता है, हमारा खून बनता है, हमारी ताकत बनती है, बाकी सब विष्टा बन के निकल जाता है, गंदगी बन जाता है, बदबू आती है शरीर से, पसीने में तो बदबू, टॉयलेट जाओ तो बदबू, इस तरह मतलब जो निष्कासन क्रिया है इसकी, वो अच्छा अच्छा पकवान खाया, बढ़िया बढ़िया चीज़ें खाई, जलेबी खाई, बढ़िया चीज़ें खाई, और वो सब विष्टा बन के निकल गई, पॉटी बन के निकल गई। तो शरीर करता क्या है, गाय को खाना खिलाओ, कुछ बनाओ तो दूध देती है, और आदमी को खाना खिलाओ, ऐसे शरीर बताया। तो इसको ज्ञान कहते हैं। शरीर क्या है, मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, शरीर अलग है, एक दिन ये मिला है, एक दिन छूट जाएगा, इसको ज्ञान कहते हैं। मैं ये नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का अंश हूँ, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। हाँ वही हैं, भगवान के जैसे गुण हमारे अंदर हैं। मुझ आत्मा के अंदर, आत्मा आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, सत्य है अर्थात हमेशा रहता है, चिद अर्थात ज्ञान के द्वारा जाना जाता है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद आनंद स्वरूप है। आत्मा में दुख नहीं है। जितना भी हम दुखी होते हैं अपने मन से मिलकर होते हैं, आत्मा में दुख नहीं है। देखिए कभी आप बैठे होते हैं, ना सुखी होते हैं ना दुखी होते हैं, बिल्कुल शांत भाव से आप बैठे हैं, कुछ सोच रहे हैं, ना कोई सुख है ना कोई दुख है। ये हमारा स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप है आनंद स्वरूप, अर्थात ना सुख ना दुख, एक रस अवस्था। इसको ज्ञान कहते हैं। जो इस ज्ञान में रत हैं उनको ज्ञान योगी कहते हैं। ज्ञान में लगे हुए हैं उनको ज्ञान योगी कहते हैं। अर्थात ज्ञान योग में
लगे हैं। भक्ति योग जो भगवान की भक्ति करते हैं। कर्मयोग अर्थात जो कर्म सेवा मान के करते हैं, भगवान के लिए करते हैं। किसी भी योग मार्ग से चलें, पहुंचते हम सब एक जगह ही हैं, भगवान के पास। एक दिन आने का, भगवान के पास से आए थे, और एक दिन वहीं जाने का, वहीं उनके पास पहुंचने का। गीता का सबका यही सार है। भगवान ने अर्जुन को जितना उपदेश दिया है, सारी बातें जो बताई हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 गुणों से हमारा जो वातावरण है, हमारा समाज है, हमारी ये दुनिया है, ये 3 गुणों से प्रभावित है। सत्वगुण अच्छे लोग भी हैं, रजोगुण बहुत कर्म करने वाले कर्मठ लोग भी हैं, तमोगुण आलसी पड़े रहने वाले लोग भी हैं, बुरा करने वाले लोग भी हैं, नुकसान करने वाले, हानि करने वाले। तो तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, तीनों गुण दुनिया में रहते हैं। हम किससे मिलते हैं, ये हमारी चॉइस है। धारणा होती है अपनी अपनी। कोई कहेंगे ज़्यादा अच्छा बनना ठीक नहीं है, ठीक है, आपकी अपनी धारणा है, कोई बात नहीं। ज़्यादा अच्छी नहीं है दुनिया, ठीक है, अच्छी है तो ठीक है, खराब है वो भी उनकी धारणा है। जैसी इसकी धारणा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अब कर्म योग में हम लोग अक्सर लेते हैं दुनिया भगवान की है। अब यहाँ आकर मान लीजिए किसी को पैसा मिल जाता है, वो कहता है मैं लखपति हो गया। पति शब्द का अर्थ होता है मालिक। कोई स्वामी होता है किसी चीज़ का, तो उसको पति या स्वामी कुछ कहते हैं। जैसे पुराने ज़माने में आपको याद मालूम होगा कि स्त्रियां अपने पति को स्वामी कहती थी। और जो स्वामी जी हम कहते हैं बाबा जियों को, कोई हमारे गुरु जी हैं उनको स्वामी जी कहते हैं। कोई लोग कहीं कहने का अपना अपना स्टाइल होता है। स्वामी जी एक वर्ड ऐसा है। साधु बाबा जी हैं, कोई अच्छे हैं, ज्ञानी हैं, आप उनको स्वामी जी कहते हैं। स्वामी अर्थात जो इस संसार का स्वामी है, मालिक है। वो क्यों स्वामी जी कहते हैं, इसका दृष्टांत है। एक बार एक साधु बाबा जी ज्ञानी थे, अच्छे ज्ञानी थे, तो एक राजा को मिलते हैं। राजा बहुत प्रभावित होता है और उनको अपने महल में ले आता है और कहता है आज से आधा राज्य आपका, आधा मतलब इधर से, तो दोनों का हो गया। अब साधु बाबा जी भी बढ़िया महल में रह रहे हैं, सब वही जो राजा के ठाट बाट हैं वो उनके ठाट बाट हैं। थोड़े दिन बाद राजा को ख्याल आता है कि ये तो बाबा जी फंस से गए संसार में, ऐसा लगता है, इनसे पूछूं। गया राजा, बाबा जी आप में और मेरे में ऐसा लगता है अब तो कोई फर्क ही नहीं है। बाबा जी ने कहा ऐसा है, घूमने चलते हैं जरा, चलो। बाबा जी जंगल की तरफ ले गए उनको और कहा कि मैं तो छोड़कर जा रहा हूं राज्य। देखो तुमने मुझे स्वामी बनाया आधे राज्य का और मैं उसको छोड़ता हूं। स्वामी ही तो कुछ छोड़ सकता है। मानो आप मुझे कुछ नहीं देते, आप मुझे केवल महल में रख लेते और एक दिन कहते आप जाओ, तो मैं चला जाता, मेरा कुछ था ही नहीं वहां पर। तो मैं छोड़ता क्या, छोड़ता उड़ता कुछ नहीं, आपने रख लिया, आपने हटा दिया। तो मैं तो एक मेहमान की तरह होता, मेहमान की तरह आया, मेहमान की तरह चला गया। लेकिन आपने मुझे आधा राज्य दिया, अब आधे राज्य का मैं स्वामी हूं। आप कह रहे हो जाओ, मैं छोड़कर जाता हूं, मैं मालिक हूं, मैं छोड़ता हूं। आप भी चलो, आप मालिक हो बाकी आधे राज्य के, मैं तो कह रहा हूं पूरे राज्य के मालिक आप हो, चलो छोड़ो। अगर मालिक हो तो मेरे साथ छोड़कर चलो जंगल। राजा कहता अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं। तो बाबा जी ने कहा आप राजा हो, मालिक नहीं हो, आप दास हो। गुलाम को कहो कि तुम छोड़कर यहाँ से इस मालिक को मेरे साथ भाग चलो, गुलाम नहीं भाग पाएगा। उसकी बेड़ियाँ जकड़ी होती हैं, मालिक से बंधा होता है, बिका हुआ होता है, गुलाम होता है। मालिक की आज्ञा के बिना वो कहीं नहीं जा सकता। आप राज्य से बंधे हुए हो। जैसे कुत्ता पट्टे से रस्सी से बंधा होता है, गाय बंधी होती है, एक घोड़ा, एक बकरी, ये सब बंधे होते हैं। आप राज्य से बंधे हो, आप स्वामी नहीं हो, मालिक नहीं हो। मालिक उसको कहते हैं जो कह सकता है कि मैं छोड़कर जाता हूं और छोड़कर चला गया, वो मालिक है, वो मालिक कहलाएगा। जैसे कोई 1 लाख रुपए का त्याग कर दे तो उसको लखपति कहते हैं। और ये 1 लाख रुपए दिया इन्होंने और ये तो लखपति हैं, हमें तो पता ही नहीं था इतना पैसा है इनके पास। त्याग करने की हैसियत से आदमी की ताकत का और उसके पावर का पता चलता है
कितनी ऊंचाई पर है, कितना पैसे वाला है। 1 करोड़ देने वाला करोड़पति तो है ही, तभी तो दे रहा है, नहीं तो कैसे दे रहा है। अब हम लोग अपनी तरफ देखें, हम लोग लखपति हैं, लखदास हैं। हम लोग बेटे के बाप हैं या बेटे के चेले हैं। एक सेठ जी आए कि बोले कि मेरे वो पैसे वाले बन के आए, तो बाबा जी ने कहा तुम तो चेला दास हो। क्या चेला दास? हाँ, तुम चेला दास हो, चेले का भी दास हो। मैं कैसे महाराज? बोले पैसा तुम्हारा चेला है, पैसा तुम छोड़ नहीं सकते, तुम उसके गुलाम हो, उसके दास हो, तो तुम चेला दास हो। तो राजा को जब सारी बात बताई तो उन्होंने कहा हाँ महाराज ये बात तो सही है, आप सच्चे मायने में स्वामी जी हो और मैं दास हूँ। चलिए अब इसको पॉजिटिव लेते हैं। हम भगवान के दास हैं, संसार भगवान का है, भगवान इसके मालिक है। हम अगर इसमें सेवा करते हैं अच्छे से तो हम दास वाला काम बखूबी निभा रहे हैं, बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। जो काम हमको मिला है, स्टूडेंट को पढ़ने का मिला है, गृहस्थी को अपना गृहस्थ चलाने का, कारोबार करने का, नौकरी करने का काम मिला है, वानप्रस्थी को अपना अध्ययन करने का काम मिला है, सन्यासी को सन्यास का काम मिला है, वो ज्ञान दे सबको, भगवान का भजन करे, सिमरन करे, सत्संग करे, सबको अपना अपना वर्ण आश्रम के हिसाब से काम मिला है। उसको भगवान का मान करके करे तो स्वामी कहलाने लायक है, पति कहलाने लायक है, मालिक कहलाने लायक है। लखपति तभी है जब 1 लाख का वो मालिक है। चाहे जब दान कर सकता है 1 लाख तो लखपति है, 1 करोड़ दान कर सकता है तो करोड़पति है, नहीं कर सकता तो करोड़ रुपए का चेला है, वो दास है, लखदास है, करोड़दास है, पति नहीं है, दास है। हम अगर भगवान के दास हैं, भगवान स्वामी हैं इस संसार के, तो हम संसार की सेवा करें। संसार क्या होता है? घर परिवार से संसार शुरू होता है, जिसको हम कहते हैं हमारा घर। जैसे कहते हैं ना हमारी ट्रेन आ रही है, हमारा डिब्बा, हमारी सीट, हम सब जानते हैं, कह रहे हैं, स्टेशन आने पर उतर जाएंगे, कोई हमारी सीट नहीं है, कोई हमारा डिब्बा नहीं है, कोई हमारी ट्रेन नहीं है। इसी तरह हम सब जानते हैं, नहीं जानते हैं, मानते हैं, नहीं मानते हैं, समझते हैं, नहीं समझते। ये संसार भगवान का है, इसमें जो घर मिला है वो रहने के लिए मिला है। हम कहते हैं हमारा घर बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हमारा डिब्बा, ट्रेन का डिब्बा जैसे हम कहते हैं, बिल्कुल इसी प्रकार है। एक दिन समय आएगा और हम इस डब्बे से उतर जाएंगे, अर्थात घर छूट जाएगा, शरीर पड़ा होगा, लोग बाग शमशान में फूंक आएंगे, कुछ नहीं, हाथ कुछ नहीं रहेगा। यही गीता के 2 अध्याय में भगवान ने अर्जुन को समझाया है। और फिर कहा इस ज्ञान को समझाने के बाद, इस सारे ज्ञान को तुम समझो और अब अपना कर्तव्य कर्म करो। इस ज्ञान को सुनकर तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो जाए। ऐसा ना हो फिर तू कहे मैं क्यों काम करूं जब मेरा है ही नहीं। तो बोला नहीं, ऐसा नहीं होता। तुम्हें पता है ट्रेन तुम्हारी नहीं है, तुम्हें पता है तुम्हारा डिब्बा नहीं है, तुम्हारी सीट नहीं है, फिर भी तुम उसका यूज़ करते हो, बैठते हो, जाते हो अपने स्टेशन की तरफ। इसी तरह ये संसार तुम्हारा नहीं, घर तुम्हारा नहीं, परिवार तुम्हारा, कुछ तुम्हारा नहीं है, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। लेकिन जब तक तुम यहाँ हो अच्छे से काम करो। हर आदमी को ज़्यादातर 80% 90% लोगों को काम करना बहुत पसंद होता है। घर का काम करा लो, जो काम करा लो, बहुत पसंद होता है। 10% 20% लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो काम नहीं करना चाहते। कोई नहीं, उनको छोड़ दीजिए। 80% लोग ऐसे हैं जो काम करना चाहते हैं। हम उनकी बात कर रहे हैं। अगर वो ये मान लें कि घर परिवार दुनिया जहान ये सब भगवान का है, हम तो सेवा कर रहे हैं, तो जीवन में आनंद हो जाएगा। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। घर भगवान का है, उनकी सेवा करता हूँ। परिवार भगवान का है, उनकी सेवा करता हूँ। कारोबार में जो कारोबार मिला है मैं तो सेवा करता हूँ। नौकरी इंग्लिश में कहते हैं सर्विस, हिंदी में कहते हैं सेवा। सेवारत, सेवा में रत है, लगा हुआ है। तो भगवान आपने दी है नौकरी, आपकी नौकरी करता हूँ, आपकी सेवा करता हूँ। तो गीता के जो कंसेप्ट हैं बहुत, अगर हम साधारण भाषा में मैंने प्रयास किया कि आपके आगे रख सकूँ, बहुत ही सिंपल भाषा में, बस सिर्फ एक बात लोग कहेंगे हम तो यही करते हैं, सब करते तो हैं हम सब यही, लेकिन भगवान का नहीं मानते हैं, बस ये फर्क है। भगवान का मानकर करेंगे
तो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग सब हो जाएंगे। अपना मानकर करेंगे तो स्वार्थ हो जाएगा, सकाम कर्म हो जाएगा। भगवान ने एक जगह कहा, काम, क्रोध तथा लोभ ये नरक के खुले द्वार है। लोभ किस बात का करें? जब हमें हमेशा रहना नहीं, तो लोभ करके जो पैसा जमा करते हैं, जमा ही करते चले जाते हैं, जमा ही करते चले जाते हैं और फिर छोड़कर मर जाते हैं। उस लोभ को वो कहाँ पहुँचाएगा? एक कोई बता रही थी कि हमारे ताऊ जी मर गए, तो हम लोग चचा ताऊ हैं, तो जैसे मान लिए 4 भाई हैं, अब बड़े वाले नहीं रहे, तो जो छोटे वाले की पत्नी थी वो कुछ काम कर रही थी ऐसा जिसमें पैसा इन्वेस्ट कराया जाता है। उन्होंने इन्वेस्ट कराया, वो पैसा डूब गया कहेंगे, मिला नहीं अभी तक, और उनका शरीर शांत हो गया। तो वो सपने में आए छोटे भाई के, कहते हैं वो फलानी, वो जो है ना, मतलब जो दूसरे भाई की वाइफ, वो मेरा पैसा खा गई, सपने में आकर के। अर्थात वो वासना लेकर गए अंदर में कि मेरा रुपया वो खा गई, और भाई के सपने में आकर के बोले। देखिए कैसा है, वरना है ना, मेरा और तेरा अब तो छूट गया सब, अब क्या नई जगह जन्म हो जाएगा, वहाँ अपना घर मान लेंगे, फिर वहाँ कोई खेल रचेगा। क्या हमारा, मेरा तेरा करता है आदमी, हमारा क्या है? सब कुछ भगवान का है। ऐसा जानकर अब तुम कर्म करो, अब सेवा करो, खूब काम करो, खूब सेवा करो, खूब प्रेम से रहो, सबसे प्रेम करो, घर वालों की सेवा करो, बाहर वालों की सेवा करो, रिश्तेदारों की सेवा करो, जिनका अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता चुप रहो, अपना काम करो। तो अपना काम किए जा और भगवान का नाम लिए जा। अब हमारे जो 18 अध्याय के जो श्लोक चल रहे थे, बस आज उनको पूरा करना है। तो पहले जनरल बात ले ली, अभी थोड़ा सा रह गया इसमें। भगवान ने कहा, अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला। गुणों को लेकर अपने में एक विशेषता दिखती है, उसको अहंकार कहते हैं। जबरदस्ती करके विशेषता से मनमानी करने का जो आग्रह यानी हट होता है, उसको बल कहते हैं। जमीन जायदाद आदि बाह्य चीज़ों की विशेषता को लेकर, पैसे इत्यादि को लेकर जो घमंड होता है, उसे दर्प कहते हैं। भोग पदार्थ तथा अनुकूल परिस्थिति मिल जाए, इस इच्छा का नाम काम है। काम, क्रोध तथा लोभ ये 3 नरक के खुले द्वार। लोभ का बताया था जिस बात चली। काम क्या है? अपना मानकर भोग पदार्थ तथा अनुकूल परिस्थिति मिल जाए, अनुकूलता मिल जाए, मेरे मन की हो जाए, भोग पदार्थ मिले, मेरे को सुख आराम मिले, स्वार्थ भावना से कोई भी कामना जब की जाती है उसको काम कहते हैं। स्वार्थ भावना से, अपने सुख की कामना से कोई भी जब कामना की जाती है उसको काम कहते हैं। अपने स्वार्थ और अभिमान में ठेस लगने पर दूसरों का अनिष्ट करने के लिए जो जलनात्मक वृत्ति पैदा होती है उसको क्रोध कहते हैं। काम नहीं बना हमारा, हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई, इच्छा पूरी ना होने से क्रोध आता है। क्रोध क्या है? अपने स्वार्थ और अभिमान में ठेस लगने पर दूसरों का अनिष्ट करने की, दूसरों का बुरा करने की जो एक जलनात्मक वृत्ति है ना, एक क्रोध, एक ईर्ष्या वाली वृत्ति पैदा होती है, उसको क्रोध कहते हैं। इसका नुकसान कर दूंगा, इसको देख लूंगा, इसको ये सब क्रोध कहते हैं। और परिग्रह, भोग बुद्धि से, सुख आराम की बुद्धि से चीज़ों का जो संग्रह किया जाता है, मन में जो संग्रह हो जाता है उसको परिग्रह कहते हैं। बाहर जो संग्रह करते हैं, इच्छा इकट्ठा करते हैं, उसको संग्रह कहते हैं। तो संग्रह परिग्रह का भक्त लोग त्याग कर देते हैं, अर्थात ज़्यादा चीज़ें नहीं रखते, काम की चीज़ें रखते हैं। जो काम आती हैं चीज़ें वो आप रखो। तो साधक जो है उपयुक्त अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध और परिग्रह इन सब का त्याग कर देता है, त्याग करने वाला, तथा निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला। ममता रहित शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। ममता रहित और शांति युक्त, निर्मम, अपने पास निर्वाह मात्र की जो वस्तुएं हैं और कर्म करके शरीर, इंद्रिय आदि जो साधन हैं, उनमें ममता अर्थात अपनापन न करना, निर्मम। अपना शरीर, वस्तु आदि जो हमें प्रिय लगते हैं, उनके बने रहने की इच्छा न होना निर्मम होना है। मेरा कुछ बना रहे, घर बना रहे, परिवार बना रहे, मैं मरूं नहीं, सब ठीक रहे, ये सब मोह माया ममता है।
और इसका न होना निर्मम हो जाना है, ममता रहित होना। जिन वस्तुओं और व्यक्तियों को हम अपनी मानते हैं वे आज से 100 वर्ष पहले भी अपनी नहीं थी और आगे भी नहीं रहेंगी। अतः जो अपनी नहीं रहेंगी उनका उपयोग या सेवा तो कर सकते हैं, सेवा तो खूब करो, पर उनको अपनी मत मानो। मेरे पास बनी रहें ऐसा हो नहीं पाएगा। अगर उनको अपने पास नहीं रख सकते तो वे अपने नहीं हैं ऐसा मानने में क्या बाधा है। ठीक है, मेरे नहीं है, मैं तो सीट मेरी नहीं है, सीट मेरी है लेकिन मेरी नहीं है। ट्रेन की सीट मेरी है लेकिन मेरी नहीं है। ये घर मेरा है लेकिन मेरा नहीं है। ये परिवार मेरा है लेकिन मेरा नहीं है। समझ रहे हैं आप? मेरा है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक दिन नहीं रहेगा, अर्थात मेरा नहीं है। नौकरी मेरी है लेकिन नहीं है, एक दिन रिटायर हो जाएंगे। कारोबार मेरा है लेकिन नहीं है, एक दिन या तो बच्चे ले लेंगे या मौत छुड़ा देगी, मेरा नहीं है। तो क्या करना है? सेवा करो। सेवा में क्या बाधा है? सेवा में क्या प्रॉब्लम है? हे अर्जुन, तो कर्तव्य कर्म कर, कहा भगवान ने। इससे क्या होगा? हम निर्मम हो जाएंगे, भूत बन के नहीं आना पड़ेगा, वासना लेके नहीं मरेंगे, जन्म मरण के चक्कर में नहीं जाएंगे। ये होगा, हमारी मुक्ति हो जाएगी। मरना तो एक दिन सबको है। अब दो चीजें आती हैं, या तो मुक्त हो जाओगे या दोबारा जन्म मरण के चक्कर में आ जाओगे। जैसा जैसा इसको अच्छा लगे। कोई कहता है हम तो आना चाहते हैं जन्म मरण, दोबारा आना चाहते हैं दुनिया में, तो ठीक है, आओ, कोई बात नहीं, जैसे आपको अच्छा लगे। फिर शांतियुक्त साधक शांत मन वाला होता है। असत संसार के साथ संबंध रखने से ही अंतःकरण में अशांति, हलचल आदि पैदा होते हैं। हम संबंध मानते हैं ना दुनिया से, और संसार सच्चा है नहीं, हलचल होती है। जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर अशांति कभी पास में आती ही नहीं। मेरा नहीं है, मैं तो केवल सेवा करता हूँ, मैं तो भगवान का दास हूँ, संसार का दास नहीं, चेला दास नहीं, पैसा दास नहीं, लख दास नहीं, करोड़ दास नहीं, मैं तो भगवान का दास हूँ, भगवान का हूँ, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। दास मत कहो, चलो मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। इससे क्या होता है? मन शांत रहता है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, मन शांत रहेगा। कर्म करो, काम करो। और फिर राग द्वेष न रहने से, राग द्वेष कब होते हैं? जहाँ मेरापन होता है। जहाँ मेरापन होता है वहाँ राग द्वेष होता है। जहाँ मेरापन ही नहीं है, शहर के दूसरे कोने पर हम चले गए, घूमने के लिए गए हैं, गाड़ी खड़ी करी साइड में, उतर करके टहलने लगे, वहाँ कुछ लोग लड़ रहे हैं, कुछ लोग हंस बोल रहे हैं। ना हम किसी से राग करेंगे ना द्वेष करेंगे, हमारा वहाँ कोई है ही नहीं, हमें कोई जानता ही नहीं है। अपनापन करने से राग द्वेष होता है, भगवान का मानने से राग द्वेष खत्म। तो भगवान ने कहा शांतियुक्त तो कैसे होता है साधक? वो अपना नहीं मानता, इसलिए वो शांत रहता है, हरदम शांति रहती है उसके मन में। अब भगवान ने कहा वो भगवान से मिलकर एक हो जाता है ऐसा जो साधक है, क्योंकि ममता रहित और शांत मनुष्य सांख्य योग का साधक परमात्मा प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है। अर्थात असत का संबंध छूटते ही उसमें ब्रह्म प्राप्ति की योग्यता, सामर्थ्य आ जाती है। कारण कि जब तक असत पदार्थों के साथ संबंध रहता है तब तक परमात्मा प्राप्ति की सामर्थ्य नहीं आती। और ये ममता रहित और शांत हो जाता है, इसको ज्ञान हो जाता है, भक्ति होती है जीवन में, कर्मयोग का आचरण करता है, सबकी सेवा करता है, ये भगवान से मिलकर एक हो जाता है। हे अर्जुन, निष्काम भाव से कर्म करता हुआ मनुष्य मुझे ही प्राप्त होता है। तो सारी क्वालिटीज़ हम में ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। गीता पढ़ने से बहुत लाभ होता है। गीता एक महान ग्रंथ है, सर्वोपरि ग्रंथ है, स्वयं भगवान ने बोला है। बाकी सब ग्रंथ किसी न किसी ने लिखे हैं, श्रीमद् भगवद गीता स्वयं भगवान ने बोली है। गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने।